हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहे और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके जो मन में चल रहे पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश हो या आपके हस्बैंड वाइफ हो या लव पार्टनर हो, लव इंटरेस्ट हो, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस पर्सन की क्या थिंकिंग है आपको लेकर। तो यहाँ पे हम कैंडल वैक्स के थ्रू जानेंगे कि उस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या सोच है, वो आपके बारे में क्या सच्चाई देखते हैं, क्या अच्छाई देखते हैं, और वो आपके अंदर क्या बुराइयां देखते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आपके अंदर देखना चाहते हैं। ये सब कुछ आपको कैंडल वैक्स के थ्रू पता चलेगा, एज वेल एज कार्ड के थ्रू भी आपको पता चलने वाला है। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वो जो पर्सन है आपके लिए क्या इंटेंशन रखते हैं और इन फ्यूचर आप दोनों का क्या हो सकता है। ये सब आपको पता चलने वाला है, क्योंकि 5D मैसेज भी देखेंगे कि इन फ्यूचर आप दोनों को मिलाया क्यों गया, इसका पर्पस क्या है और आप दोनों का क्या हो सकता है। ठीक है, ये किसी के लिए भी आप देख सकते हैं, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, जिसको भी आप अभी याद कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग कीजिए और पॉजिटिव हो जाइए। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए। पहले हम कुछ कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है। करंट एनर्जी चेक भी करेंगे, ठीक है, वो क्या जो है नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे इस रीडिंग में पता चलेगा। मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, सभी लोग इस रीडिंग को देखेंगे। फर्स्ट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे। और अभी पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो कार्ड्स है, ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको आपके पास्ट से या फिर जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं आपके लाइफ में, उन सारे प्रॉब्लम से ये पर्सन आपको ओवरकम करा देना चाहते हैं। इनका ऐसा दिल करता है कि आपको लेकर ये पर्सन कहीं भाग जाए, कहीं और जाकर सेटल हो जाए और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करें। मतलब इस पर्सन को आपके साथ घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा इच्छा है। ये पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोग दोनों कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आप दोनों के बीच में जो रास्ता था जिससे आप लोग कनेक्ट होते थे, वही ब्रिज यहाँ पे टूट चुका है, जिसकी वजह से आप सामने हो, आपके पर्सन सामने है, लेकिन आप लोग दोनों में से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन की अभी की थिंकिंग देखी जाए तो वो पर्सन कुछ मूविंग फॉरवर्ड, मतलब कि मूव ऑन नहीं कर रहे, बल्कि आपके आगे साथ में बढ़ने के लिए, आपके साथ आपके तरफ आगे बढ़ने के लिए ये कोई एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये एक्शन ऐसा हो सकता है कि 6 डेज़ के अंदर ले या 6 आवर के अंदर कॉल मैसेजेस आपको करे। अगर आप लोगों की बात बहुत दिन से नहीं हुई है या कुछ देर से नहीं हुई है, या अगर बात हो भी रही है तो नोक झोंक के साथ, दो कॉन्टैक्ट के साथ ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन बहुत ही जल्दी 6 घंटे के अंदर ये आपको कॉल मैसेजेस करने वाले हैं, ठीक है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आप इनको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्लिम, बहुत फिट, फाइन लगते हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका लड़ना झगड़ना शायद इनको पसंद नहीं है। उसके बाद और क्या है देखते हैं। वाओ, 6 ऑफ कप्स के 6 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग कमेंट में 666 लिख कर क्लेम कीजिए, क्योंकि ये एंजेलिक नंबर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स देना चाह रहा है आपके और आपके पर्सन के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। देखिए, यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझे। जो रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए थी वो कभी वो नहीं समझे, लेकिन आपसे वो सीख रहे हैं, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और अच्छे इंसान लगे। मतलब आप इनको हमेशा मोटिवेट करते थे, आप इनको हमेशा इंस्पायर करते थे। आपने रिश्ते में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही वो पूरा का पूरा आपने ही उठाया, इन्होंने कुछ किया नहीं। इस बात का इनको बहुत ज़्यादा अफसोस है और ये पर्सन आपसे सीख कर ही
ऐसा कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि आपका ख्याल रखना, आपके साथ डेटिंग पे जाना, जो भी रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, दोनों साथ में मिलकर उठाएं, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा ये फील कर रहे हैं, ठीक है। और क्या आपको मानते हैं तो डेफिनेटली आपको ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट और वाइस इंसान मानते हैं। इनको पता है कि आपके जैसा इनको कोई प्यार नहीं कर सकता, आपके जैसा इनको कोई दोबारा नहीं मिल सकता है, इसलिए अकेले बैठे हुए ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, या तो आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, या तो आपके साथ बिताए हुए पल को बहुत ज़्यादा ये याद करके अफसोस कर रहे हैं कि जो फ्रेंडशिप थी शायद मैंने उसे भी खो दिया है तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो और हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को एक नया चांस देते हैं। ऐसे इस पर्सन की थिंकिंग तो दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि ये पर्सन क्या मानते हैं आपको। इस पर्सन को आप वो इंसान लगते हो जैसे ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय, ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हर एक इंसान चाहता है कि उनको उनका ड्रीम वाला प्यार मिल जाए, ठीक है। इस पर्सन को आपके द्वारा ड्रीम लव मिला, ड्रीमी लव, लेकिन इन्होंने कभी वैल्यू ही नहीं की, कदर नहीं की। लेकिन अब आपके जाने के बाद इनकी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके मन में जो वैल्यू है, आपकी जो प्यार है, वो अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है। दूर होने के बाद आपकी कमी महसूस हो रही है और आपकी वैल्यू बढ़ रही है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और अट्रैक्टिव आप वैसे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपसे इन्होंने सीखा है एक कंसिस्टेंट लव और एक काइंड पर्सन बन के रहना रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ डिसीजन ले रहे हैं। इसमें मे बी 1 महीना भी लग सकता है, या 2-3 वीक लग सकता है, ठीक है, या साल भर का भी टाइम लग सकता है कि आपको ये शादी का कमिटमेंट दे दे, या फिर 1-2 वीक के अंदर ही आपको प्रपोज कर सकते हैं, रोमांटिक प्रपोजल दे सकते हैं, एक अच्छे रिलेशनशिप को फिर से रिन्यूअल करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो पर्सन है उनका दिल पिघल रहा है, उनका हार्ट जो है मेल्ट हो रहा है आपके लिए। आपकी जितनी भी अच्छी कही हुई बातें हैं, सपोर्ट है, प्यार है, ठीक है, वो सब ये पर्सन याद कर रहे हैं, आपके काइंडनेस को याद कर रहे हैं, किस तरीके से आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते थे। जब भी आपको जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी इस पर्सन को आपकी ज़रूरत पड़ती थी तो आप तुरंत अवेलेबल हो जाते थे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसलिए पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब मे भी इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन हो, लेकिन फिर भी आपको अपना एक रुतबा, वैल्यू बना के रखना है कि आप फ्री एकदम तुरंत अवेलेबल ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि आप इनका हमेशा ध्यान रखते थे, लेकिन ये एक ऐसा लव है जिसमें सिर्फ एक तरफ से ही प्यार हुआ, ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे इनको ये भी फील हो रहा है कि मैंने कभी भी अपनी पार्टनर का कोई सपना भी नहीं पूरा किया, कभी रिस्पेक्ट नहीं किया और कभी ध्यान भी नहीं रखा मैंने। इस चीज़ की अफसोस हो रही है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। और देखते हैं ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन लव। आप इस पर्सन को एक बहुत ही डिसिप्लिन और ऑनेस्ट पर्सन लगते हैं, ठीक है, दैट्स वाई आपकी तरफ से इनको एक बहुत ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन लव मिला। तो ये सब तो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पर्सन की अभी क्या हालत है, ठीक है, ये क्या सोच रहे हैं, इस पर्सन की थिंकिंग क्या है। ओके, मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग भी शुरू कर दूँगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। ओके, न्यू बिगिनिंग। देन यहाँ पे है इमोशनल विड्रॉल, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन इस तकलीफ़ में रहते हुए भी ये पर्सन जो है चाह रहे हैं कि एक नई शुरुआत करें। आज रात हो सकता है इनकी थिंकिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। एक कार्ड यहाँ पे और देखेंगे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। शायद ये अपने लाइफ में पूरी तरह बोर हो चुके हैं या परेशान हो चुके हैं आपके बिना। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अब जी नहीं पाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए छोड़ दिए थे, क्योंकि वो उनका क्या था, लालच था, ठीक है। शायद मुझे इससे अच्छी मिल जाएगी, लेकिन अब इनको एहसास हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि बहुत पेशेंस रखे हुए हैं और आपसे एक दिल की बातें कहना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। यहाँ पे कार्ड्स में रख देती हूँ आप सभी के लिए और करूँगी अब कैंडल लाइट, ठीक है। देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और क्या थिंकिंग है आपको लेकर, आपके अंदर क्या बदलाव देखना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। ओके, सो पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। आपका कैंडल लाइट हो चुका है, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि परफेक्ट मैसेज आ सके। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉपलेट्स बनने देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपकी पर्सन की थिंकिंग आपको लेकर क्या है एक्चुअली में। ओके, ऑलराइट, काफ़ी क्लियर थिंकिंग अभी के टाइम में दिखाई दे रही है इस पर्सन की,
कुछ कमी हो सकती है, जैसे कि इनको आपका एग्रेशन शायद ना पसंद आता हो, ठीक है, आप जो है किसी और से बात कर लेते हो, इनको जेलस फील कराते हो, ये सब शायद इनको पसंद नहीं आता है, ठीक है। अगर करंट फीलिंग देखी जाए इस पर्सन की अभी क्या है आपको लेकर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली एक नया स्टेप लेने का सोच रहे हैं। और वो कैसा स्टेप होगा, मतलब एक बच्चे की तरह, ठीक है, उभरते हुए बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपके सामने अगर आपसे माफ़ी भी मांगने वाले हैं दिस टाइम, तो वो मतलब ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि मैं एक बच्चा हूँ और बच्चे से गलती होती है तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जैसे एक बच्चा को लालच हो जाता है नए नए टॉयज़ देखकर, एग्जैक्टली ये कहना चाहते हैं कि मुझे भी वैसे कुछ लालच हो गया था, मैंने सोचा कि चलो इस पर भी ट्राई कर लेते हैं, इस पर भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और मुझे इसके लिए माफ़ कर दो और मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात क्या होती है, ये इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझाना चाह रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे ये पर्सन की थिंकिंग मुझे बहुत क्लियर लग रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी एंड यहाँ पे फ्लेम को भी देखेंगे तो फ्लेम भी जो है बहुत हाई है। इट मीन्स कि ये बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से भी सोच रहे हैं लेकिन दिमाग से भी सोच रहे हैं। ऐसा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी दिल से सोचेंगे बाद में फिर अफसोस करेंगे, ऐसा नहीं है। ये दिल और दिमाग दोनों से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके बिना ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अधूरे और बोरिंग सा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि दोस्तों यारों के साथ घूमने के बाद भी इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इनके दिलो दिमाग पे आप चढ़ चुके हो, जैसे ये पर्सन आपके दिलो दिमाग पे चढ़े हुए हैं। मतलब इक्वल एनर्जी दोनों ही तरफ से मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपसे एक वादा भी करना चाह रहे हैं। जैसे कि ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे लाइफ में अब कितनी भी लड़कियाँ आ जाए, चाहे कितनी भी लड़कियाँ आ जाए, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा, मैं अपना पूरा समय सिर्फ तुमको ही देने वाला हूँ, ठीक है। मैं एक बहुत बड़े फियर में, एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुका था, ठीक है। वो एक ट्रैप था जो थर्ड पार्टी था, इसलिए मुझे माफ़ करो। मैं बहुत ही जल्दी बैलेंस लेकर रिश्ते में आने वाला हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारे जैसा ऑनेस्ट और डिसिप्लिन लड़का या लड़की मुझे नहीं मिल सकता, मुझे नहीं मिल सकती। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रीडिंग जो है जेंडरलेस है, सभी लोग देख सकते हैं, मेल हो फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी है, ठीक है, सभी लोगों के लिए रीडिंग है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी शो किया गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा हो सकता है, लग रहा है कि शायद आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं किसी और से मैरिज करने का भी सोच लिए थे, शादी करने का भी सोच लिए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी और को देख के आए भी है, ठीक है। और जब देखने को गए, ठीक है, बड़े एक्साइटमेंट में हो सकता है कि आपको भूल कर ये किसी और की तरफ जाने लगे, देखने को गए, तब इनको समझ में आया कि मतलब जब बहुत सारे लोगों से मिले तो सबका बिहेवियर बहुत बुरा था, बहुत वर्स था। तब इनको ये समझ में आया कि देखो मेरी जो पार्टनर थी वो मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव करती थी, और ये सारी लड़कियों को देखो, ये सारे लड़कों को देखो, काफ़ी रूड है, काफ़ी फ्लर्टी है, काफ़ी सेमलेस टाइप है। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए थी, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए था जिससे थर्ड पार्टी से मिले होंगे, उसकी बात कर रही हूँ मैं। ये पर्सन अब आपका कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अभी के टाइम में, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोगों से कंपैरिजन करके इनको ऐसा फील हो रहा है। अब देखिए, कंपैरिजन करने के बाद इनको आपका ट्रू लव पता चल रहा है, ठीक है, कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हो। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इनको पता तो चल रहा है कि आप ही इनके लिए बने हो और आपसे बेहतर इस पर्सन के लिए कोई नहीं हो सकता। इस बात का एहसास इस पर्सन को हो रहा है। साथ साथ इस पर्सन के अंदर कोई बहुत बड़ी गिल्ट, कोई बहुत ही बड़ी जैसे बेईमानी की एनर्जी दिखाई दे रही है। इसने आपके साथ बेईमानी किया हो, कुछ लोगों को तो कभी एहसास नहीं होता, लेकिन आपके जो पर्सन है उनको अपनी गलतियों का पूरा एहसास हो रहा है अभी के टाइम में, इस लेट नाइट थॉट्स में, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन आज रात आपको बहुत याद करेंगे, और ऐसा हो सकता है कि याद करते करते इस पर्सन को नींद भी आ जाए, क्योंकि आप ही वो इंसान हो जो कि इनको हील करते हो। तो आप इनसे दूर भी हो तो भी आप इनको हील कर रहे हैं, ठीक है। जब हील कर रहे हैं तो इनको अच्छी सी नींद भी आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी को भी सोचते हैं तो इनको सुकून नहीं फील होता, पर ये जब आपको सोचते हैं तो ये बहुत बैलेंस्ड हो जाते हैं, इनको राह दिखने लगता है। जैसे ये होपलेस रहते हैं तो होपफुल हो जाते हैं, हेल्पलेस रहते हैं तो हेल्पफुल हो जाते हैं, ठीक है। इनको बहुत सारा आपसे हो सकता है पहले आपने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं कि किस तरीके से वो मुझे संभाल लेती थी, किस तरीके से वो मुझे प्यार करती थी। इसके जैसा कोई नहीं हो सकता। इतने तो मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा ख्याल नहीं रखा जितना तुमने रखा है, ऐसा ये पर्सन कहना चाहते हैं। और मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद उनके पेरेंट्स नहीं रहे हो, ऐसी भी एनर्जी है,
ठीक है, शुरू से ही। तो यहाँ पे बात यह है कि आपके जो पर्सन है बहुत सारे पार्टी जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन उस पार्टी में भी ये पर्सन आपको ही मिस कर रहे हैं कि काश मैं उसके साथ होता। कहीं जा रहे हैं अपने सर्विस, अपने काम पे भी जा रहे हैं तो वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अगर बात लेने भी जा रहे हैं तो आपको याद कर रहे हैं। कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो वो भी आपको ही डेडिकेट करना चाह रहे हैं। आपको डेडिकेट करने के लिए कुछ सॉन्ग सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये पर्सन आपको कौन सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं और उस सॉन्ग के थ्रू कहना क्या चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं लव लेटर वगैरह भी आपको सब कुछ बताऊँगी, तो एकदम पॉजिटिव रहिए, ठीक है। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको अब पता चलेगा सॉन्ग उनके तरफ से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या है सॉन्ग? जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके मन में जो चल रहे पर्सन है, उनको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आज रात, क्या थिंकिंग है। लेट इट गो बाय डेमी लोवाटो। आपके जो पर्सन है वो आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, लेट इट गो। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मैं पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठ सकता और तुम्हें भी पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठना चाहिए। उन सारी चीज़ों को भूलकर चलो एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। मुझे एक नया चांस दे दो। ऑलराइट, ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरे तरफ फिर से एक बार पीछे मुड़ कर देखो, ऐसा ये कहना चाहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे क्राई फॉर मी बाय कैमिला कैबेलो, ठीक है। क्राई फॉर मी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से तुम अपने दिल में मेरे लिए फीलिंग्स रखती थी, मुझसे प्यार करती थी, मेरे लिए रोती थी, ठीक है, मरने जीने की बात करती थी, क्या तुम वैसे हो सकती हो या क्या तुम वैसे पहले जैसे हो सकते हो, मेरा ख्याल रखना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट यू टू क्राई फॉर मी, क्राई फॉर मी। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से मैं अभी तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे लिए समझो, मेरी फीलिंग को समझो, मेरे लिए रो, मेरी ड्रीमिंग करो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है जब भी आपका सपना देखते हैं, आपको सोचते हैं और आपसे दूर है, ये सोच के इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता है, ठीक है। और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। ओके, विदाउट यू, ये आपके जो पर्सन है वो आपके बिना बिल्कुल जैसे कि नथिंग, कुछ भी नहीं है इनके लाइफ में, कुछ भी नहीं है, इनका ड्रीम्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनकी लाइफ एकदम डार्कनेस से भर जाती है जब आप इनके लाइफ में नहीं होते हो, पर जब आप इनके लाइफ में होते हैं तो लाइफ इनकी बहुत खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद है इस पर्सन का कहना चेन्स बाय निक जोनास। ये सॉन्ग भी आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं और देखते हैं। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये ऐसा कहना चाहते हैं आपको कि हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं वो एक इवेंट है, ठीक है, चेन कह सकते हैं ऑफ इवेंट, जो कि आगे चल के हमें एक अच्छा ही रिजल्ट देगा। मतलब इनको बहुत ज़्यादा आपको लेकर होप है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। टू मेक यू फील माई लव, दिस वन, ये सॉन्ग भी आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। ये अब इनका जिम्मा हो चुका है कि मैं तुम्हें हैप्पी रखूँगा, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है कि मैं तुम्हारे सारे ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करूँगा, ऐसा ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये पर्सन आपको और क्या लव लेटर देना चाहते हैं। लव लेटर क्या है उनके तरफ से, अनकही बातें क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आई नो यू स्टिल लव मी, और यहाँ पे है आई कैन फील इट। ओके, दिस वन। और उसके बाद ये कहना चाहते हैं इन आवर लव्स मैटर। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं हमारे बीच में चाहे कितने भी तू में लड़ाई झगड़े दूरियां बन जाए, लेकिन लास्ट में ये मैटर करता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे से प्यार करते रहें। ऐसे इस पर्सन की थिंकिंग है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई वॉन्टर वॉट यू थिंक अबाउट मी नाउ। ये सोच रहे हैं कि तुम तो मेरी रीडिंग देख ले रही हो, तुम्हें समझ में आ जा रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। अभी हो सकता है वो कहीं ना कहीं दूर बैठे और मेरी सेकंड रीडिंग देख रहे हो, नेक्स्ट रीडिंग देख रहे हो, आपके बारे में सोच रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं आपके बारे में, आपकी थिंकिंग। हो सकता है वो इसी वीडियो पे हो। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जल्दी से आप लोग जल्दी से अपनी कमेंट्स कर दीजिए ताकि वो आपको पहचान ले अगर है यहाँ पे तो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 3 यहाँ पे और भी है इनकी लव लेटर अनकही बातें। इसमें है आपका ओके दिस वन, आई वॉन्डर वॉट वुड बी लाइक टू किस यू अगेन। मतलब ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं फिजिकली भी। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। आई हैड आई ऑन समवन
एल्स एज वेल कहीं ना कहीं ये आपको जेलस फील कराने के लिए सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं किसी और के साथ हूँ, मैं किसी और को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप टेंशन फ्री रहिए। 3 कार्ड्स यहाँ पे और देखेंगे, सो आप लोग एकदम पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी अ ग्रेट मैसेज। 1 2 3। सो इनका ये कहना है, आई हैव बिन ड्रीमिंग ऑफ यू। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में ही ड्रीम्स देखता हूँ और तुम्हारा ड्रीम देखना मुझे अच्छा भी लगता है। तुम मेरे लिए बहुत इनफ हो, तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो और मैंने अब तुम्हारे बारे में अपने फैमिली को बता दिया है। ठीक है, अब मैं इस प्यार को छुपाऊंगा नहीं या छुपाऊंगी नहीं। ठीक है, 3 कार्ड्स और देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बिल्कुल ब्यूटीफुल मैसेज है। एक लास्ट। सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी वो सारे मैसेजेस मेरे पास है। आई कीप द टेक्स्ट, यू डिज़र्व बेटर दैन एनीथिंग आई कैन ऑफर, आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक अवे फ्रॉम यू। ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुमसे मुँह चुरा के जो है मतलब अपना एक रास्ता, नया ही रास्ता बना लिया, मैं तुमसे दूर हो गया, इसके लिए मुझे मैं डीपली सॉरी बोलता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसके साथ साथ ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बेहतर डिज़र्व करती हो, मुझसे बेहतर डिज़र्व करते हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लाइफ में रहूँ, मैं तुम्हारे लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की अपनी 1000% कोशिश करूँ। तो ये सब जो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। उसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि आप दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है। 5D मैसेज देख लेते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। सबसे पहले एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तब आप दोनों का रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल होगा। सबसे पहले आप दोनों के बीच में एक ट्रस्टवर्दी बॉन्डिंग्स होने वाला है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के ऊपर फेथ रख रहे हैं, फेथ के साथ एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्योर लाइट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है, ओके, फॉरगिवनेस की एनर्जी है। सो ये पर्सन आपके लाइफ में लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस लेकर आएंगे। यही वो इंसान है जो कि आपको पूरी तरह हील करेंगे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको अपने तरफ से कुछ एफर्ट लगाना होगा। वो ये होगा कि जब भी आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगे तो उनको माफ़ करके आप एक नई शुरुआत करें। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे गलती हुई है तो यस, आपको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए। ओके, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा। अपनी फैमिली का भी और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनलिंग ले सकते हैं और पर्सनलिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का चैनल लिंक मिल जाएगा और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। मैं प्रे करती हूँ यूनिवर्स से कि आप सभी लोगों के सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएँ।